दोस्तों नमस्कार। एसजीपीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर कैसे बने या सिस्टर ग्रेड 2 की जॉब कैसे पाएं, इसके बारे में एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारी जानकारियां आपको देंगे। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले जॉब प्रोफाइल को समझ लेते हैं कि अगर आप पीजीआई में नौकरी पाते हैं तो आपको जो ड्यूटी करनी होगी वो शिफ्ट वाइज होगी। आपको पेशेंट अटेंड करने हैं। आपकी सैलरी 60,000 से ऊपर से स्टार्ट होगी। आपको छुट्टियां गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलती हैं प्रॉपर छुट्टियां मिलेंगी। और जो आपकी जॉब होगी वो परमानेंट होगी, बी ग्रेड की गवर्नमेंट जॉब होगी। तो जो भी लोग अगर डॉक्टर्स नहीं बन पाए हैं और नर्सिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी कर रहे हैं या फ्रेशर्स हैं पास किए हुए हैं, तो उनको उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया और ड्रीम जॉब टाइप की है कि आपकी पोस्टिंग एक लोकेशन पे हो जाएगी। मान लो एसजीपीजीआई लखनऊ में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आप हमेशा वहीं रहेंगे, चंडीगढ़ में होती है तो चंडीगढ़ में रहेंगे। और सभी पीजीआई की अलग अलग वैकेंसी उन्हीं पीजीआई से निकलती है, कोई सेंट्रलाइज वैकेंसी का तरीका नहीं है। तो उनकी वेबसाइट पे जाके ही आपको वैकेंसी अप्लाई करनी होती है और वहीं से आपको फॉर्म भरने होते हैं। जो एलिजिबिलिटी रहती है वो स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से रहती है, लेकिन जनरली 18 साल से लेकर के 40 साल तक जो एज क्राइटेरिया रहता है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। साल के स्टार्टिंग यानी 1 जनवरी को या 1 जुलाई को ये इनका जो एज काउंट का टाइम होता है वो वहाँ से स्टार्ट होता है। तो कोई भी बैरियर एज वाइज नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए 18 से 40 और कैटेगरी वाले को 45 साल तक टाइम मिलता है। एजुकेशन में आपको जो चाहिए बीएससी मेनली नर्सिंग होना चाहिए। वो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स हो सकता है, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट हो सकता है, बीएससी बेसिक नर्सिंग हो सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल में या इंडिया के नर्सिंग काउंसिल में, दोनों में चलेगा। इसके बाद इन्हीं में एक ऑप्शन और रहता है कि जिन्होंने जीएनएम किया है, बीएससी नर्सिंग नहीं किया है, तो उनको ऑप्शन मिलता है, लेकिन उनके लिए 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जो 50 बेड्स के हॉस्पिटल है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होता है, तब आप इक्विवेलेंट आ जाते हो बीएससी के। और आपका भी रजिस्ट्रेशन, जो जीएनएम है उनका भी रजिस्ट्रेशन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। एप्लीकेशन जो अप्लाई होगा वो ऑल इंडिया होता है और मेल फीमेल दोनों के लिए जनरली वैकेंसी रहती है। फॉर्म फीस 1800, 1180 रुपये, 700 रुपये, ये है लखनऊ के पीजीआई का। लेकिन इसी तरीके की फीस रहती है। जो आपको लिंक मिलेगा कुछ पीजीआई का हम दे देंगे नीचे, बाकी आप सर्च करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जब वैकेंसीज आती हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है जनरली सभी पीजीआई में सेम रहता है। तो अभी जो हम लखनऊ पीजीआई का एग्जांपल लेके बता रहे हैं, उनमें जो प्रोसेस है वो पहला ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है। कोई मेंस एग्ज़ाम इसमें नहीं रहता है। आपका टेक्निकल एजुकेशन लिया जाएगा, टेक्निकल नॉलेज का को देखा जाएगा। तो टेक्निकल नॉलेज या स्किल टेस्ट उसको बोल सकते हैं। तो उसके बाद में फिजिकल टेस्ट कुछ नहीं होता। मेडिकल आपका बहुत आसान वाला मेडिकल हो जाता है। सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मेडिकल ज़रूर होता है। तो आपका 3 स्टेज हो गई। सीबीटी क्लियर करिए आप, उसके बाद स्किल टेस्ट या टेक्निकल टेस्ट क्लियर करिए और फिर मेडिकल दे दीजिए। फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया। सीवीटी जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मेरिट बननी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसको ध्यान से समझ लीजिए। तो आप इसमें 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड रहेंगे। इसका सिलेबस जैसा अभी आगे बता देंगे। तो 60 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में 40 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश का होगा, 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का होगा, 10 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा और 10 मैथमेटिक्स के होंगे। ऐसे मिला के पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बननी है, इसी के बेसिस पे आपके मार्क्स बनने हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, इसलिए तुक्का मारने की कोई कोशिश नहीं करनी है। जितना आप एक्यूरेसी से करके आएंगे उतना ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा, उतना चांस आपका सिलेक्शन का हो जाएगा। दूसरा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए और एससी एसटी के लिए 45% मार्क्स चाहिए। तो ये इस बेसिस पे आप जाएंगे सेकंड स्टेज पे, जो है आपका मेंस है नहीं। तो अगला स्टेज आपका हो जाता है स्किल टेस्ट या टेक्निकल नॉलेज टेस्ट। इस केस में आपको
इंजेक्शन लगाने के तरीके, दवा देने के तरीके, पेशेंट से कैसे डील करते हैं वो तरीका, बाकी मेडिसिन का नॉलेज, ये सारा आपका चेक किया जाएगा। ये एक तरीके का प्रैक्टिकल नॉलेज होता है जो आप बीएससी के टाइम पे सीखते हैं। तो इस टेस्ट को क्वालिफाइंग रखा गया है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 गुना लोग इसमें लिए जाएंगे और फाइनल सिलेक्शन 1/3 का होगा, तो दो पार्ट बच्चे होंगे वो इसी में बाहर किए जाएंगे। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम सिलेबस देख लेते हैं कि क्या रहेगा। तो जो सिलेबस है वो सीवीटी का, यानी जो प्रीलिम्स जिसको कह सकते हो उसका, तो उसमें 2 सेक्शन हो गए, 60 नंबर प्लस 40 नंबर। तो 40 नंबर में जो आ रहा है वो जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथ है और कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वो जनरल अवेयरनेस में आएगा। जो सेक्शन 1 है जो 60 नंबर का आएगा, उसमें मिडवाइफ का हो गया, कम्युनिटी हेल्थ का हो गया, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिकेशन स्किल हो गया, बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, फर्स्ट एड हो गया, पीडियाट्रिक नर्सिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वार्ड मैनेजमेंट हो गया। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है जो प्रीलिम्स होगा, जिसके बेसिस पे मेरिट होने वाले। ये एक अच्छी जॉब है, बीएससी कर चुके हैं तो इस पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। ग्रुप वी की वैकेंसी है और बहुत बढ़िया और कंफर्ट वाली जॉब है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।